नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रविकांत भारती है। दोस्तों, आप लोगों के बीच मैं ईसाइयों के ऊपर जो हिंसा हो रहा है उसके ऊपर बात करने आया हूं। याद रखिए दोस्तों, जो मेढक होता है, अगर उबला हुआ पानी में मेढक को रखेंगे तो मेढक तुरंत छलांग लगा जाएगा। लेकिन अगर मेढक को पानी में पहले से रख के और धीरे धीरे उबाले तो मेढक ऐसे अपने आप को टेम्परेचर के अनुसार बदलने की कोशिश करेगा। तो बात कर रहे हैं भारत में जो धीरे धीरे तानाशाही बढ़ रही है। मोदी सरकार जब से आई है तानाशाही धीरे धीरे बढ़ रही है, और तानाशाही बढ़ता है तो क्या होता है? वही होता है जो जर्मनी का हाल हुआ था। हिटलर जब जर्मनी को किस तरह से तानाशाही से भर दिया था तो कितने लोगों की जान गई, आप सभी जानते हैं। मैं आप लोगों के बात शुरू करने के पहले एक आदमी का नाम बता दूं जिसका नाम है मार्टिन न्यूमोलर। आदमी का नाम क्या है? मार्टिन न्यूमोलर। और यह व्यक्ति जब यहूदियों को मारा गया, जर्मनी का व्यक्ति है, मरने के पहले एक कविता लिखा है। बोल रहा है उस कविता में कि जब यहूदी को मारा गया तो मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं यहूदी नहीं था। जब कम्युनिस्टों को मारा गया तो मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं कम्युनिस्ट नहीं था। जब ट्रेड यूनियन को मार के लोगों को मारा गया तो मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं ट्रेड यूनियन के लोगों में से नहीं था। और आज सेना मेरे घर के बाहर खड़ी है, आज मैं मारा जा रहा हूं। तो मरने के पहले ये बात कहोगे, भारत में जैसे सीए एनआरसी पहले मुसलमानों को, उसके बाद ईसाइयों को, तो आप लोग भी एक दिन ऐसा आएगा आप लोग कहेंगे कि मैं मुसलमान नहीं था इसलिए मुसलमानों पे हो रहे अत्याचार के खिलाफ मैंने आवाज नहीं उठाया। कहेंगे मैं ईसाई नहीं था इसलिए ईसाइयों के खिलाफ हो रहे जुल्म के ऊपर मैंने आवाज नहीं उठाया। मैं किसान नहीं था इसलिए किसान जो आंदोलन कर रहे थे उन लोगों के साथ मैं खड़ा नहीं था। आप कहेंगे कि मैं डॉक्टर नहीं था इसलिए डॉक्टर लोग को जब परेशान किया जा रहा था तो मैं उनके बीच खड़ा नहीं था। और आज मेरी बारी है। क्या आप वही जो मार्टिन न्यूमोलर का दिन हुआ, क्या आप वही दिन देखना चाहते हैं? अगर आप वही दिन देखना चाहते हैं तो हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे। अगर दिन नहीं देखना चाहते तो आप आवाज उठाएं, 2-4 लोगों को भी दिन में जागरूक करें और कोई भी सरकार की गलत गतिविधि के खिलाफ आवाज उठाएं। नहीं तो ये धीमे धीमे बढ़ती हुई तानाशाही, कभी कोर्ट को अपने अंदर में कर लेना, चुनाव आयोग को अपने अंदर में कर लेना, ये धीरे धीरे जो तानाशाही बढ़ रही है, एक दिन उस तानाशाही का गाज जो है ना आपके सर पे गिरेगा और तब शायद आपके दिमाग जो है काम करने लगे। आइए दोस्तों बात करते हैं ईसाइयों के ऊपर। जो 25 दिसंबर को ईसाई जो है मना रहे थे तो बहुत जगह हिंसा हुई है, झड़प हुआ है। इसके ऊपर मैं बात करूंगा। 171 वर्ष पुराना ईसा मसीह का एक मूर्ति को तोड़ दिया गया है, इसके ऊपर मैं बात करूंगा। आगरा में सेंटा क्लॉज के इसको मूर्ति को उसको जला दिया गया, उसके पुतले को, इसके ऊपर बात करूंगा। तमाम जगह हिंदू लोग क्रिसमस मना रहे थे तो उनको भी मारा पीटा गया है। तो मैं बात करूंगा कि ईसाई हिंसा आखिर क्यों हो रही है। अब देखिए कारण क्या है। ये लोग कह रहे हैं कि ये लोग धर्मांतरण करवाते हैं, ये दलितों को ईसाई बनाते हैं, ये आदिवासियों को ईसाई बनाते हैं। अब ये हिंसा शुरू कब से हुई दोस्तों? 22 जनवरी 1999 में ओडिशा में एक ग्रहम स्टेन नामक ईसाई मिशनरी था ऑस्ट्रेलिया का, जो आके यहाँ बच्चों को स्वास्थ्य और शिक्षा पे कार्य कर रहा था। उस बंदे को बजरंग दल के द्वारा जिंदा जला दिया गया। उसका 10 वर्ष का एक लड़का भी जिंदा उसमें जल गया, 6 वर्ष का लड़का। वे लोग भागने का, बच्चे प्रयास कर रहे थे, उनको भागने नहीं दिया गया और उनकी गाड़ी को जलाया गया था, उसी में वो मर गए। अब उस वक्त सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की और एल.के. आडवाणी ने एक वाधवा कमीशन बैठाया और वाधवा कमीशन का रिपोर्ट आता है कि जो ग्रैम स्टेन थे ये कभी भी धर्मांतरण नहीं किए हैं। ये जिन जिन इलाके में काम किए हैं वहां ईसाइयों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं है। उसके बाद भाजपा की सरकार है, बजरंग दल को बताया एक लीगल और सेवा का कार्य करने वाला एक दल है, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन दारा सिंह नामक बजरंग दल का एक व्यक्ति
जो शेख रहमान नामक एक मुसलमान को मौत के घाट उतारा था, उसके बाद अरुण दास नामक एक ईसाई को मौत के घाट उतारा था, वही दारा सिंह नामक व्यक्ति भीड़ को ले जाके और जो है ग्रेम एस्टेन को आग लगवाता है और उनके बच्चे भी उसमें जल के मर जाते हैं। तो बजरंग दल का हाथ नहीं है और बजरंग दल का आदमी ही ये कार्य कर रहा है। आप समझ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की किस तरह की मानसिकता शुरुआत से ही रही है। अब आप लोगों से मैं पूछना चाहूंगा दोस्तों, जब भारत में इस सुप्रीम कोर्ट ने जब देखा गया इस दारा सिंह को फांसी की सजा हो गई थी, तो मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ग्रेम एस्टेन जिनकी हत्या हुई है, ये दारा सिंह उनको एक सीख देने गया था, लेसन देने गया था। उस लेसन देने के दौरान ही उनकी मौत हो गई 2 बच्चों के साथ, तो इसको फांसी की सजा बहुत हो जाएगी, इसको उम्र कैद में तबादला किया जाता है। और जो हिंदू संगठन कई ऐसे अपने वेबसाइट और अपने ऑफिस में अभी भी हिंदू रक्षक बोल के दारा सिंह का फोटो सजा के रखते हैं, जो दारा सिंह एक मुसलमान और 2 क्रिश्चियनों को मौत के घाट उतार दिया उनके 2 बच्चों के साथ, और यह कहते हुए कि ये लोग धर्मांतरण करवाते हैं। आप लोग बात समझिए दोस्तों, गांव में भी ईसाई हेल्थ और एजुकेशन पे कार्य करते हैं और शहर में भी एजुकेशन और हेल्थ पे कार्य करते हैं। आप देखेंगे प्रत्येक शहरों में इनके सेंट थॉमस, सेंट एगस्टिन नामक स्कूल मिल जाएंगे और इनके हेल्थ सेंटर भी मिल जाएंगे। मैं प्रयागराज इलाहाबाद में रहता हूं। प्रयागराज में नाजरत अस्पताल है, उस अस्पताल का सेवा आरएसएस संघ के लोग भी लेते हैं। मैं बता दूं, विश्व हिंदू परिषद के लोग भी लेते हैं, बजरंग दल के भी लोग लेते हैं, क्योंकि सस्ते में अच्छी क्वालिटी की वे लोग सेवा देते हैं, हेल्थ का उपचार करवाते हैं अच्छे अच्छे डॉक्टरों से। अपने बच्चों को सेंट एगस्टिन, सेंट थॉमस में भेजते हैं बीएसपी, बजरंग दल, आरएसएस वाले, ताकि अच्छी इंग्लिश पे कमांड हो सके उनकी। लेकिन इनको तकलीफ तब होता है जब गांव के आदिवासी और दलित लोगों को ये शिक्षा देते हैं, और शिक्षा देने का परिणाम क्या होता है? जल जंगल जमीन की मांग उठने लगती है, अपने अधिकारों की मांग उठने लगती है। तो आदिवासी जो एक गुलाम तबका है, उसको तुम इंजीनियर बनाओगे, डॉक्टर बनाओगे, उसको तुम जो है उसके अधिकारों के लिए अवेयर करोगे, परिणाम क्या होगा? परिणाम इन संघियों को और बजरंग दल वालों को अच्छा नहीं लगेगा और धर्मांतरण के नाम पे इसी तरह से हिंसा होगा। जी हाँ, मैं कह दूं, धर्मांतरण तो एक बहाना है। आदिवासी शिक्षा पा रहा है, दलित शिक्षा पा रहा है, अपने अधिकारों की आवाज उठा रहा है, और ये जो है ये विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों को पसंद नहीं। 1971 के जनगणना के अनुसार दोस्तों मैं आपको बता दूं, ईसाइयों की संख्या 2.6% थी। 1981 में 2.44%, 1991 2.34%, 2001 2.30%, 2011 2.30%। मतलब 1971 में 2.60% से 2011 में 2.30% जिनकी संख्या हो गई है, क्या यह संख्या जो है बहुत बड़ी संख्या हो गई है? आपको पता है ईसाई धर्म भारत में कब आया था? सन 52 में। सन 52 मतलब आज से 1970 वर्ष पहले ईसाई धर्म भारत में आ चुका था। मतलब अमेरिका और इंग्लैंड से भी पहले ईसाई धर्म भारत आया था। किसके साथ? सेंट थॉमस। जब मालाबार तट पे सेंट थॉमस उतरे थे तो ईसाई धर्म तब से, और ये 1952 सालों में ईसाई इतना फैला है कि उसकी संख्या कितना है? 2.3%। अगर फैला होता तो आज तो 80% रहते। लेकिन अब इन लोगों को कहना है धर्मांतरण करते हैं, तो धर्मांतरण करते हैं तो संख्या बढ़नी चाहिए, परसेंटेज बढ़ना चाहिए, लेकिन परसेंटेज तो कम होता जा रहा है। आप लोगों को एक बात बता दूं, एक चीज आप लोग समझ जाइए, भारत का संविधान जो है ना, एक किसी भी धर्म को अपनाने और धर्म को प्रचार करने की पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देता है। अगर कोई हिंदू है तो अपना गीता का प्रचार करे, उपनिषद का प्रचार करे, कोई मुस्लिम है तो अपने इस्लाम का प्रचार करे, कोई क्रिश्चियन है, ईसाई का, बौद्ध धर्म वाले अपने बौद्ध धर्म का प्रचार करें। 4 लोग अपना अपना धर्म का प्रचार करें, जो धर्म लोगों को अच्छा लगेगा उस धर्म में लोग समाहित होंगे।
अगर मैं एक कपड़े का दुकान खोलूं और बाकी सबकी दुकान में मार मार के बंद करवा दूं, तो फिर मैं खराब क्वालिटी का भी कपड़ा दूंगा तो लेना पड़ेगा ना। तो हिंदू धर्म में क्वालिटी है, उस क्वालिटी गीता के पाठ को आगे बढ़ाओ, उपनिषद को आगे बढ़ाओ, बताओ हिंदू धर्म क्या कहता है, तब हिंदू धर्म, आप हिंदू धर्म का प्रचार करो, आप हिंदू धर्म को अपनाओ। लेकिन भारत के संविधान के अनुसार हर एक व्यक्ति अपने मजहब का प्रचार करे और अपनाए, उसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लेकिन आए दिन मौलाना जहांगीर, मौलाना उमर गौतम, मौलाना कलीम, ऐसे कई मौलानाओं को अंदर कर दिया जाता है धर्म का नाम देके, ये धर्म परिवर्तन करवा रहे थे। आप लोगों को दोस्तों बता दूं, ये लोग कहते हैं धर्मांतरण के लिए पैसा आता है, तो पैसा का ऑडिट भी होता है और सरकार के संज्ञान में रहता है, सरकार जानता रहता है पैसा आए। आप आरएसएस का आज तक ऑडिट नहीं हुआ है दोस्तों, बता दें। आरएसएस के पास, विश्व हिंदू परिषद के पास इतने फंड जो है ये लोग घपला किए हैं ना, उसका प्रमाण है। विश्व हिंदू परिषद, एक बंदा जो है पांडे, कहता है 1400 करोड़ का गमन किया है अशोक सिंघल, जो विश्व हिंदू परिषद का अध्यक्ष हुआ करता था। तो विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, ये लोग कितना भी गमन कर दे हिसाब नहीं दे चलेगा। क्यों? क्योंकि ये लोग सरकार को लाने में भारतीय जनता पार्टी की पूरी मदद करते हैं, हिंसा फैलाने में मदद करते हैं, हिंदू वोट को पोलराइज करने में मदद करते हैं। लेकिन जहां बात आती है मुसलमान और ईसाइयों की, वहीं पे बात खराब हो जाती है। आप बताइए, ये जय श्री राम आरएसएस वाले कहते हैं, तो राम जब हम हिंदुओं के देवता हैं, तो आदिवासी और दलितों के देवता होने चाहिए कि नहीं राम? आदिवासी और दलितों के देवता भी राम होने चाहिए। लेकिन ये लोग क्या प्रोपोगेट करते हैं? दलितों के देवता हनुमान है, दलितों के देवता सबरी माँ है। अब सबरी माँ हनुमान, अब हनुमान, राम भक्त हनुमान कहा जाता है, राम भक्त हनुमान। मतलब अगर आरएसएस वाले जय श्री राम बोल रहे हैं और दलित को बोल रहे हैं जय हनुमान बोलो, इसका मतलब तुम उनका सेवक बन के रहो। ये सबरी माता को प्रमोट करते हैं, तो सौरी माता को प्रमोट करते हैं आप, जो है वही मैं कह रहा हूं कि आरएसएस जय श्री राम कर रहा है, तो दलितों को भी और आदिवासियों को भी जय श्री राम के तहत ये करो। तो वहां पे इनके देवता हनुमान जी, तो सौरी माता बनाई जाती है। आप लोगों को बात एक कह दूं दोस्तों, आरएसएस और संघियों का एक बहुत पुराना नारा रहा है। वो लोग कहे हैं पहले कसाई फिर ईसाई। पहले कसाई का मतलब पहले मुसलमान, और फिर ईसाई मतलब फिर ईसाई, मतलब दंगा और हिंसा मुसलमानों से शुरू करना है और ईसाइयों तक भी ले जाना है। और वो शुरू हो गया 1960 की कहावत कि पहले कसाई मतलब मुसलमान और अब ईसाई पे होने लगा ये बात। तो मैं आप लोगों को पहले ही कहा, भारत में तानाशाही चरम पे बढ़ रहा है। इसलिए मीडिया, इसलिए देखेंगे जुडिशियल हाउसेस, इसलिए आप देखेंगे हर इलेक्शन कमीशन, हर एक चीज देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के इर्द गिर्द घूम रही है। और ये इर्द गिर्द जो भारतीय जनता पार्टी के घूम रही है, ये भारत देश में थोपे जाने वाले तानाशाही का एक बहुत बड़ा प्रमाण है दोस्तों। इसलिए मैं कहूंगा कि आप मार्टिन न्यूमोलर न बने। आप न कहें कि यहूदी को मारने आया था तो मैं यहूदी नहीं था इसलिए आवाज नहीं उठाया, मैं कम्युनिस्ट नहीं था तो आवाज नहीं उठाया, मैं ट्रेड यूनियन वाला नहीं था तो मैं आवाज नहीं उठाया। आप आवाज उठाइए, सीए एनआरसी के खिलाफ आवाज उठाइए, किसानों के बिल के खिलाफ आवाज उठाइए। आप हर एक बिल के खिलाफ, हर एक चीज के खिलाफ जो भारत के नागरिकों के हित में नहीं है, जो भारत के नागरिकों के शोषण के लिए बनाई जा रही है, जो भारत के संविधान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उसके ऊपर आवाज उठाइए। और नहीं तो एक समय ऐसा आएगा कि आप भी रोएंगे और रोते रोते कविता लिखेंगे। तमाम भक्त, मैं देख रहा हूं बैंक कर्मचारी लिख रहे हैं कि मैं मोदी को वोट देके बहुत गलत किया। तो आज उनको पता चल रहा है, एक दिन आपको भी पता चलेगा। इसलिए समय रहते जग जाइए। कोई कमेंट हो तो करिए दोस्तों, कोई बातें हैं तो पूछिए, नहीं तो धन्यवाद।